लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। जय गौरी गोपाल, जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय श्याम 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 राधे। जय गौरी गोपाल, जय गौरी गोपाल, भज भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। जय हो हरि बोल। जय गौरी गोपाल, जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय श्याम 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 राधे। जय गौरी गोपाल, जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे।
रोती, कोई मैया यहाँ कभी न रोती, कोई माता कभी यहाँ न रोती, कोई माता कभी यहाँ न रोती। ऐसा है परिवार, ये ऐसा है परिवार, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। भूखे को यहाँ भोजन मिलता, भूखे को यहाँ भोजन मिलता, भूखे को यहाँ भोजन मिलता, भूखे को यहाँ भोजन मिलता। वेदों का गुरुकुल भी चलता, वेदों का गुरुकुल भी चलता, संस्कारों का ज्ञान यहाँ, संस्कारों का ज्ञान, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे। जय गौरी गोपाल, जय हो जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। जय हो बेटा, देखो गौरी गोपाल में क्या क्या होता है। बेटा माँ को घर से निकाले, बेटा माँ को घर से निकाले, गौरी गोपाल ही उन्हें संभाले, गौरी गोपाल ही उन्हें संभाले, बन कर उनका लाल, बन कर उनका लाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे, राधे श्री राधे
मन श्री राधे गौरी गोपाल भज मन श्री राधे 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 भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। बेटा माँ को घर से निकाले, गौरी गोपाल ही उन्हें संभाले। बन कर उनका लाल, बन कर उनका लाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। भूखे को भोजन प्यास को पानी, भूखे को भोजन प्यास को पानी। गौरी गोपाल की यही निशानी, गौरी गोपाल की यही निशानी। गौ माता खुशहाल, यहाँ गौ माता खुशहाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैया सबको राम राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सबको राधे राधे। भगवान की इस कथा में हमारे परीक्षित बन करके भैया श्री सुनीत कुमार सचान जी, आपकी धर्मपत्नी हेमलता सचान जी, बड़े प्रेम से आप सुनीत जी और हेमलता जी कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को आप कृतार्थ कर रहे हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि देखो इस उम्र में यही उम्र है सही भजन की। कुछ लोग कहते हैं भजन बुढ़ापे में करेंगे। अरे बुढ़ापा भजन के लायक रह नहीं जाता। आज गुरु मंत्र लेने एक मैया आई, हम उन्हें गुरु मंत्र दे रहे थे, हम उन्हें मंत्र दे रहे पर मैया सुन ही नहीं रही। बाद में पता चला मैया बहरी हैं, तो गुरु मंत्र लेने भी तब आई जब बहरी हो गई। अब बहरी हो गई तो सुनाए कैसे और सुनाए क्या? तो आदमी भगवान के पास तब जाता है जब एक्सपायरी डेट का हो जाता है। हाँ, जब डेट निकल जाती है। कान एक्सपायर कर गए, बोलो हाँ। पांव में दर्द आ गया, पांव एक्सपायर हो गए। जब शरीर अब किसी काम का नहीं बचा, तब आदमी भगवान की तरफ भागता है। इसलिए कहते हैं कि उस अवस्था में ईश्वर की तरफ तो अब जाना ऑप्शन, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
लेकिन बुढ़ापे में ईश्वर की तरफ जाना ये तो सही है, पर भगवान कहते हैं कि तुम बुढ़ापे में आए, चलो आ गए, पर भगवान पूछेंगे कि जवानी में कहां थे? तब हमारी याद आई, जब शरीर में ताकत थी तो एक बार प्रभु को याद ना किया। अब बुढ़ापे में तो बचा किस काम का? इसलिए कहता हूं कि भगवान को सौंपना है तो बुढ़ापा तो आखिरी ऑप्शन है, सौंपना ही है तो जवानी समर्पित करो भगवान को। और यही जवानी, अपनी जवानी में भागवत सुनो, जवानी में भगवान के दर्शन करो, जवानी से भगवान में लगो, जवानी से मन लगाओ। बुढ़ापे में तो देखो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तो हमारे भैया श्री सुनीत कुमार सचान जी अपनी सही आयु में भगवान के चिंतन में लग गए और भागवत सुन रहे हैं। आपके पिता महेंद्र सिंह सचान जी आए हैं, माता संतोष मैया जी, अच्छी लग रही है मैया कथा। पुत्री ईशा सचान जी और रविशा सचान जी, समस्त सचान परिवार नोएडा से आप आए हैं। भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें। हमारे परीक्षित जी, दाऊदयाल जी, दाऊदयाल ज्वेलर्स, मैया सीता रानी जी, दामाद जी पंकज वाशने जी और पुत्री पलक, आप मैया अपने बेटी दामाद के साथ कथा सुनने आई हैं। स्वर्गीय दाऊदयाल जी के लिए कथा का आयोजन करा रही हैं, है ना मैया? एक पत्नी अपने स्वर्गीय पति के लिए कथा का ऐसे आयोजन कर रही है। पत्नी का कर्तव्य यही है, पुत्र का कर्तव्य यही है और पति का कर्तव्य यही है कि यदि कोई बीच में साथ छोड़ दे तो आपको आगे के कार्य सारे उसको करने चाहिए जो है, और यही हमारी मैया जी कर रही हैं। साथ में इनकी पुत्री पलक वाशने जी, केशव माधव और समस्त ज्वेलर्स परिवार मथुरा से ही हैं, आप ब्रजमंडल से ही हैं, धाम से ही हैं, भगवान की भूमि से, और कथा सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा है मैया सबको? हमारे भैया श्री मुकेश प्रजापति जी, मैया श्रीमती उषा प्रजापति जी, आप भी अपनी सही उम्र में भगवान के चिंतन में लग गए, और ये सही उम्र है भगवान के चिंतन की, भगवान के आश्रित होने की। प्रजापति जी, समस्त प्रजापति परिवार, आपके पिता स्वर्गीय श्री शेर सिंह जी, माता श्रीमती लाली देवी, पुत्र तुषार, पुत्री तन्वी, समस्त प्रजापति परिवार ओल्ड महावीर नगर दिल्ली से आप आए हैं, और प्रेम से आप मुकेश जी, उषा जी कथा का रसपान कर रहे हैं। सब परिवार आप आए हैं, इसी बहाने आपके बच्चे आ गए, सब प्रेम से आप कथा सुन रहे हैं। पुत्री इनको चाहिए थी, भागवत जी के द्वारा भगवान की कृपा से पुत्री हो गई, इसलिए ये सुंदर सा आयोजन कर रहे हैं, है ना? स्वर्गीय श्री अक्षय कुमार जी, माता श्रीमती अनीता जी, पुत्र सचिन कुमार जी, रितिका जी, पुत्र आकाश कुमार जी, ज्योति जी, आपकी ओर से आप रानी बाग दिल्ली से हैं, और माता श्रीमती अनीता जी, कहाँ अनीता मैया? अनीता जी, पुत्र सचिन कुमार जी, स्वर्गीय श्री अक्षय कुमार जी, इनके लिए कथा का आयोजन हो रहा है। मैया भी अपने पति हैं ये अक्षय कुमार जी,
स्वर्गीय पति मैया के श्रीमती अनीता जी के पति भगवत धाम को चले गए और वो वहाँ से सुन रहे हैं भागवत, आप यहाँ से सुन रहे हैं। अच्छा है कि आप लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। भगवान आपने जो कामना ली है भागवत जी आपकी वह कामना पूरी करें, यही भागवत जी से प्रार्थना है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि वृंदावन धाम में कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सब यजमान परिवारों का पोथी पाठ यहाँ बैठे सभी पोथी पाठ यजमान परिवारों का भी खूब खूब स्वागत वंदन। आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं कि भागवत जी की पोथी पाठ करा के पितरों का और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि भर रहे हैं। आगामी पोथी पाठ 26 जून से है, तो आप भी 26 जून से 2 जुलाई तक कथा का भागवत जी की पोथी पाठ बिठाकर अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति के लिए अष्टोत्तर में सम्मिलित हो सकते हैं। भागवत जी के पोथी पाठ में नाम लिखा सकते हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी मनु जी महाराज के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद की पत्नियां 2, सुनीति सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। उत्तम और ध्रुव, ध्रुव जी महाराज जो है ना, ध्रुव जी छोटी सी उम्र में अपने पिता की गोद में बैठने चले गए। बगल में खड़ी सौतेली माँ ने धक्के मार के नीचे गिरा दिया, चल तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, जा तप कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम, जा तप कर। देखो अपमान अच्छा है, क्या अच्छा है? सम्मान अच्छा नहीं है। सम्मान संसार में उलझाए रखता है और अपमान संसार से दूर कर देता है। तुलसीदास जी को भगवान मिले तो सम्मान के कारण मिले कि अपमान के कारण मिले? बोलो, तुलसीदास जी का अपमान किसने किया? उनकी किसने किया? मैया, तुलसीदास जी का अपमान किसने किया? पड़ोसन ने, पत्नी ने। क्या कहा कि जितना प्रेम हमसे करते हो हाड़ मांस के शरीर से, इतना भगवान से किया होता तो आपका कल्याण हो जा। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं कहा पत्नी ने। पर तुलसीदास जी इस बात से पलट करके फिर कभी गए नहीं पत्नी की तरफ। कई बार अपमान हमें वहां पहुंचा देता है जहां सम्मान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए अपमान का घूंट भी पी लिया जाए, फेंका ना जाए। कोई आपका अपमान करे तो करने दो, ज्यादा उत्तर मत दो। हर जगह रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उत्तर पलट कर देने की आवश्यकता नहीं। अपमान ध्रुव जी का हुआ, माँ ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है, जा इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। यदि तुझे पिता की गोद में बैठना हो तो जाकर तपस्या कर, तपस्या से भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। मतलब इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, पहले भगवान को प्रकट करना पड़ेगा, फिर मेरे गर्भ में आना पड़ेगा, फिर जाकर तू अपने पिता की गोद में, मतलब भगवान पिता की गोद में बैठने के लिए तुझे भगवान से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तात्पर्य है सुरुचि का। ये सुरुचि नहीं बोल रही है, ये सुरुचि का घमंड बोल रहा। क्या बोल रहा है? सुरुचि का घमंड। अब सुरुचि बड़े भाव से अपमान तो कर देती है। छोटे बच्चे ध्रुव जी चल पड़े,
माता ने अपमान ना किया होता तो ध्रुव जी को भगवान के दर्शन भी ना होते। क्यों भैया? होते दर्शन? नहीं। इसका मतलब है, आके थोड़ा सुन लो। इसका मतलब ये हुआ कि अपमान में परेशान नहीं होना चाहिए। जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? पंजाब जाना? जाओ, टाटा। अपमान बढ़िया है। ध्रुव जी को माँ के पास रोते रोते गए। ध्रुव जी, माँ क्या हुआ पुत्र? अपमान कर दिया माँ ने। ध्रुव जी से माँ ने कहा, जाकर तप क्यों नहीं करता? जा तपस्या कर, तपस्या करेगा तुझे भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी महाराज चले तपस्या करने। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी, नारायण नारायण। बालक कहाँ जा रहे हो? महाराज मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। क्यों तपस्या करना है? तुम्हारी उम्र तो खेलने की है, खाने की है, ये कोई उम्र तपस्या की है? ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि तपस्या करना है, अब मैं तपस्या करके ही लौटूंगा। बिना तपस्या किए मैं वापस नहीं जाऊंगा। जब ध्रुव जी की जिद देखी, नारद जी को लगा बालक ठीक है, सही रास्ते पर है। तो नारद जी से पूछा कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? तो ध्रुव जी से नारद जी ने कहा कि भगवान को पाना है तो जो मैं मंत्र देता हूं उस मंत्र का जाप करना। ध्रुव जी को मंत्र दिया गया नारद जी के द्वारा। मंत्र का जाप किया, 5 महीने जपे, भगवान मिल गए। इसका मतलब ये है कि सबसे पहली प्राथमिकता है कि अपने गुरु के वचनों पर निष्ठा होनी चाहिए। जो मंत्र गुरु जी देते हैं उस मंत्र का निष्ठा पूर्वक जाप करना चाहिए। आजकल आप लोग गलती क्या करते हैं? आप लोगों को जो मंत्र दिया जाता है गुरु जी के द्वारा, आप बोलते हैं गुरु जी हम ये मंत्र आपने दिया है पर हम वो वाला मंत्र जप लें, हम तो वो मंत्र जपते आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने तुरंत गुरु मंत्र लिया और तुरंत मंत्र लेकर के आपने उस मंत्र की अवहेलना कर दी। क्या कर दी आपने? मंत्र की क्या हो गई? अवहेलना, अपमान हो गया उस मंत्र का। मतलब जो मंत्र गुरु ने दिया है, आप कह रहे हैं कि गुरु जी हम आपने जो दिया है ये नहीं, हम वो वाला जपेंगे या वो जप लें। पहले तो आपने गलती यही कर दी। भाई जो मंत्र गुरु ने दिया है वही मंत्र जपना चाहिए। ध्रुव जी ने कौन सा मंत्र जपा? वही जो नारद जी ने दिया। प्रहलाद ने वही मंत्र जपा जो नारद जी ने दिया। कबीर दास जी ने वही मंत्र जपा जो रामानंदाचार्य जी ने दिया, उनके पूज्य गुरु जी ने। लेकिन आज के लोग, गुरु जी हम ये जप लें, ये जप लें, ये जप लें। ये तो बात ऐसी हुई कि आपकी शादी इस आदमी से हुई पर आपने माँ से कहा माँ हम उस आदमी के संग रह लें। भाई जिसके संग शादी हुई है उसी के संग ना रहना धर्म है। अब आप लोग ना कंफ्यूज हैं। कोई कहता है कि राम राम जपो, कोई कहता है कृष्ण कृष्ण जपो, कोई कहता है हरि हरि जपो, कोई कहता है नारायण नारायण जपो, कोई कहता है कि शिव शिव जपो, कोई कहता है ये जपो, कोई कहता है वो जपो। अब आप हैं कंफ्यूज कि किसकी बात माने, क्या जपें। तो आज आपको मैं क्लियर कर दूं कि यही कंफ्यूजन मिटाने के लिए गुरु चाहिए होते हैं। गुरु जब होते हैं तो ये सारी कंफ्यूजन मिट जाती है। कंफ्यूजन क्या है कि जपें क्या? हनुमान जी क्या जपते हैं? बोलो। हनुमान जी जपे श्री राम जय राम जय। हनुमान जी का मंत्र ये है।
ध्रुव जी जपे ओम नमो भगवते। नारद जी जपते क्या हैं? नारद जी जपते हैं नारायण नारायण नारायण। अब देखो सब अलग अलग जप रहे हैं कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, नारद जी जप रहे हैं नारायण, हनुमान जी जप रहे हैं श्री राम जय जय राम, और ध्रुव जी जप रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और सनकादि जप रहे हैं हरिः शरणम, और भक्ति महारानी जप रही है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति जप रही है, भक्ति महारानी। मतलब सब लोग अलग अलग मंत्र जप रहे हैं। अब ये बताओ कि इन सभी मंत्रों में कौन मंत्र सही है और कौन गलत है? बोलो, सब बताओ मेरी मां, क्या हुआ? सारे मंत्र सही हैं। भाई नदी के किनारे हजारों नाव खड़ी होती हैं और सारी नाव ऐसी हैं कि वो आपको पार लगा सकती हैं। बस आपको एक नाव में बैठना होगा। भगवान के सभी नाम श्रेष्ठ हैं, कोई एक नाम का आश्रय ले लो, भव सागर से पार हो जाओगे। नाम सही है सारे। भाई आपको आज्ञा क्या मिली है? शादी है, हमारे घर में बेटी की शादी है। जैसे आप गौरी गोपाल आए, आपने कहा गुरुजी हम 5 दिन रुकेंगे गौरी गोपाल में, सेवा करेंगे, हमारे लिए कोई सेवा बता दो। तो हमने किसी को कहा कि आप झाड़ू की सेवा कर देना, झाड़ू लगाना। हमने किसी से कहा कि आप भैया ये भोजन बांटने की सेवा करना, भोजन बांटना। हमने किसी से कहा जूता चप्पल के काउंटर में खड़े हो जाओ, भक्तों के जूता चप्पल संभाल के रखना। किसी से हमने कहा कि आप एक काम करो कि भगवान के बर्तन साफ कर दो। तो ये बताओ, हमने सभी को काम बांट दिए। तो जिसको हमने जो काम बांटा है, आपको वही काम करना चाहिए कि दूसरा काम करना चाहिए? भाई गुरु की जो आज्ञा है, वो आज्ञा चाहे झाड़ू लगाने की हो, चाहे भगवान के बर्तन धुलने की हो, चाहे भक्तों को भोजन बांट, सेवा सारी अच्छी है। कोई इसमें बड़ी नहीं और कोई इसमें छोटी नहीं। आप निष्ठा से, जो श्रद्धा से आज्ञा का पालन करते हैं, उसी निष्ठा के बल पर आपको भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए गुरु ने आज्ञा दी कि आपको ये मंत्र जपना है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, आपको वही मंत्र जपना है। अब आपको मैंने कई बार बताया कि चाहे श्रीमन्नारायण जपो, चाहे सीताराम जपो, चाहे राधे कृष्ण जपो, सबका मतलब होता एक ही। भगवान के नाम बहुत सारे। हमारे भगवान के कितने नाम हैं? बोलो कितने? अनंत। हरि कथा। गोपाल सहस्त्र नाम में गोपाल जी के 1000 नाम हैं। राम सहस्त्र नाम में राम जी के 1000 नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी के 1000 नाम हैं। नरसिंह सहस्त्र नाम में भगवान नरसिंह जी के 1000 नाम हैं। तो भगवान के नाम तो हजारों हैं। अब आप ये कंफ्यूजन क्यों रखते हो कि हम तो राम राम जप रहे हैं कृष्ण? अरे चाहे राम राम जपो, भगवान को बड़ा पसंद है राम नाम, भगवान को बड़ा पसंद है कृष्ण नाम, भगवान को बड़ा पसंद है नारायण नाम, हरि नाम, विष्णु नाम। चाहे विष्णु विष्णु जपो, हरि हरि जपो, पहुंचना सबको वहीं है। हनुमान जी राम राम जपे, तो क्या हनुमान जी कृष्ण को राम से अलग मानते हैं? जब महाभारत हो रहा था तब कृष्ण भगवान के उस रथ में झंडे के ऊपर हनुमान जी थे कि नहीं? गीता सुन रहे थे कि नहीं? हनुमान जी एक बार भगवान श्री कृष्ण
रुक्मणी जी के संग बैठे द्वारिका में। तो रुक्मणी जी को बड़ा अभिमान आ गया कि जी मैं बहुत सुंदर हूं। तो हनुमान जी को बुला लिया। भगवान कृष्ण ने कि जरा हनुमान जी आएंगे तो रुक्मणी जी का थोड़ा घमंड चूर हो जाएगा। तो हनुमान जी आए। तो रुक्मणी जी से भगवान ने कहा कि रुक्मणी जी आप जल्दी सीता बन जाओ, मैं राम बने जा रहा हूं। क्योंकि मेरा हनुमान राम के रूप में स्वीकार करता है, वो जानता है कि मैं राम ही हूं। कृष्ण कौन है? राम ही है। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण अपने राम रूप में आ गए। पर रुक्मणी जी बोली नहीं, मैं तो यही हूं, मैं तो सीता जी से भी बहुत सुंदर हूं, मैं तो ऐसी रहूंगी। तो बगल में रुक्मणी जी बैठी और राम बैठे। हनुमान जी आए तो राम को प्रणाम किया और राम जी के कान में हनुमान जी ने कहा, ये आपके बगल में दासी कौन बैठी है? किस दासी को बिठा रखा है? सीता मैया कहाँ है? हनुमान जी बोले कि किस दासी को बिठा रखा है आपने? सीता मैया कहाँ है? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए रुक्मणी जी की तरफ देख के, देख लो, तुम कह रही थी कि हमारा रुक्मणी जी से काम हो जाएगा, बोला था कि सीता बन जाओ। फिर सीता के रूप में आई। तब हनुमान जी ने प्रणाम किया। कुल मिलाकर ये लीलाएं होती हैं, ना रुक्मणी और सीता में कोई अंतर है, ना तो राम और कृष्ण में कोई अंतर है। अंतर वो लोग समझते हैं जिनके पास अक्ल नहीं है। क्या नहीं है? बोलो, क्या नहीं है? भेजा खाली है, उन्हें लगता है अलग अलग है। तो ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जाप किया और जाप करने के प्रभाव से 5 महीने में उनकी तपस्या पक्की हो गई, पक गई और उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी को भगवान दर्शन देने आए तो क्या बनकर आए? बताओ, ध्रुव जी के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? कौन सा? नरसिंह अवतार। तो फिर प्रहलाद जी के लिए क्या बने थे? हैं? क्यों मैया बताओ, ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? उस अवतार का क्या नाम है जो ध्रुव जी के लिए लिया गया था? क्या अवतार है? उन्हीं का नाम है हरि। कौन सा अवतार? हरि। शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए। क्या अवतार है? हरि अवतार भगवान ने 2 बार लिया, 2 भक्तों के लिए। एक तो ध्रुव जी के लिए लिया और दूसरा गजेंद्र के लिए लिया। हाथी का जब सूंड पकड़ा मगर ने, पांव पकड़ा मगर ने, तो हाथी की रक्षा के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया था। तो एक ही अवतार भगवान ने 2 भक्तों के लिए लिया, गजेंद्र के लिए और ध्रुव जी के लिए। तो ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े भये। ध्रुव जी से कहा, कुछ मांग लो। कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा, आपने राज्य की कामना से तपस्या की जाओ, हम आपको 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। कितने हजार वर्षों का? ध्रुव जी ने तपस्या की, 36,000 वर्षों का राज्य पाया और ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य,
हे प्रभु मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाओ। ध्रुव जी महाराज भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं और जब घर गए तो जिस माता ने अपमान किया आज वही आरती की थाल लेकर के खड़ी हो गई। जीवन में काम ऐसा करो कि अपमान करने वाले भी आपका सम्मान करने के लिए खड़े हो जाएं, मजबूर हो जाएं। काम करो। क्या करना है? क्या करना है? ऐसा काम करो कि अपमान करने वाले भी सम्मान करने को तरस जाएं। सम्मान कर रही हैं माता, इनकी सौतेली माता। ध्रुव जी को राजा बना दिया, पिता ने जंगल चले गए, इनके भाई को यक्षों ने मार दिया। संतों ने, मनु जी ने रोका। जब मनु जी के ध्रुव जी ने बहुत सारे यक्षों को मारा तो ध्रुव जी को रोका गया, रुक गए। मनु जी ने ज्ञान दिया, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भक्ति का बल देखिए कि भक्ति करने वाला ही सात शरीर धरती से बैकुंठ स्वर्ग जा सकता है, बैकुंठ जा सकता है। सात शरीर किसके प्रभाव से? भजन के प्रभाव से। सबसे बड़ा बल है भक्ति का बल। कौन सा बल? इसलिए मेरी मां, धन का बल बड़ा नहीं है, धन वाला बड़ा नहीं है, शारीरिक बल बड़ा नहीं होता, माया प्रपंच का बल बड़ा नहीं होता, ज्ञान का बल भी बड़ा नहीं होता, योग का बल भी बड़ा नहीं होता, यज्ञ जप का बल भी बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा बल है भक्ति का बल, प्रेम का बल, समर्पण का बल। भगवान के आश्रित हो जाना, यही बल उत्तम है। ध्रुव जी भगवान के धाम में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवत धाम चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी का विवाह हुआ भ्रमि के साथ। इनके पुत्र हुए कल्प और वत्सर। ध्रुव जी के दो विवाह हुए। दूसरी पत्नी का नाम था इला। इनके पुत्र हुए हैं उत्कल। इन्हीं के वंश में आगे चल के हुए हैं अंग। फिर भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे कि मेरे कानों से भगवान की कथा छूटने ना पाए। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन। हे प्रभु, मेरे कान, मेरी वाणी, मेरा चित्त सदा आपके चरणों में लगा रहे। जो समझदार हैं वो भजन में लग गए, क्योंकि वो जान गए कि संसार से कुछ मिलना नहीं है। और जो नहीं जान पाए वो उलझे हैं अभी भी संसार में। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग, कि आप लोग संसार में इतने वर्षों से हैं, क्या मिला आपको? क्या मिला? बुढ़ापा मिला, बुढ़ापा। क्या मिला? बुढ़ापा मिला, आंखों की कमजोरी मिली, घुटनों का दर्द मिला, कमर का दर्द मिला, और धीरे से मौत महारानी मिलेगी। कहते हो आप कुछ नहीं मिला, मिलता है। ये सब घाटे का सौदा है। क्यों मैया? समझदार वो हैं, देखो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। चक्की चलती है, सारे दाने पिस जाते हैं, पर एक दाना है नहीं पिसता। एक कील होती है चक्की में, गांव की देसी चक्की, हाथ चक्की, बीच में एक खूंटा होता है। उस एक कील में जो दाना घुस जाए तो पिसता नहीं है। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए,
कीले माही जो रहे सुबाल न बाका। बस यही है, ये संसार जन्म मृत्यु की चक्की चल रही, सब पिस रहे हैं, जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए। लेकिन जो एक भगवान के आश्रित हो गया वो जन्म मृत्यु से बच गया और अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए भागवत क्या करती हैं, आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से बचाती। इसलिए भागवत क्या करती हैं, बंधन से मुक्त करती हैं। जो 84 का बंधन है उससे आजादी। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज किसने देखा कि मुक्ति है, किसने देखा कि मोक्ष है, स्वर्ग है, वैकुंठ है। अरे भाई चलो नहीं देखा तो क्या ये मान लें कि नहीं है? आप में से बहुत लोगों ने अमेरिका नहीं देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा होगा, जापान नहीं देखा होगा, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये देश है ही नहीं? भाई आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, हैं, आपने नहीं देखा। उसी तरह वैकुंठ स्वर्ग सब कुछ है, नरक वर्क सब कुछ है। समय आएगा तो सब देख लोगे। इसलिए ये कह के पलड़ा मत झड़ाओ, अपना पिंड ना छुड़ाओ कि नहीं जी कौन जानता है कि स्वर्ग है कि नरक। नहीं भैया, ये सब कुछ क्रम है। एक बात बताओ, यदि स्वर्ग नरक ना होता, वैकुंठ ना होता, ईश्वर का न्याय ना होता, तो ये बताओ कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? सब अमीर ही अमीर होते। क्यों भैया, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? एक बालक जन्म लेते ही सोने के पलने में झूला झूलता है, अमीर के घर पैदा हो जाए तो। और एक गरीब का बच्चा है कि फुटपाथ पर पैदा हो जाए तो साड़ी का झूला मिलता है उसे। मैया साड़ी का झूला बांधती है पेड़ पर और झूला झुलाती है, उसे लकड़ी का झूला नसीब नहीं होता। बोलो हाँ कि ना? क्यों भैया, बात सही है? एक जन्म लेते ही अमीर हो गया, एक जन्म लेते ही गरीब हो गया। ये बताओ कि ये अमीर क्यों बना? जन्म लेते ही तो बच्चे ने कोई पाप और पुण्य नहीं किया ना, पर वो एक जन्म लेते ही गरीब हो गया और एक जन्म लेते ही अमीर के घर में पैदा हुआ तो अमीर हो गया, गरीब के घर में पैदा हुआ तो। अब ये बताओ कि जो गरीब है ना उसे पहनने को बेचारे को कपड़े तक नहीं मिलते। तुम्हारा बच्चा 100 रुपए की टॉफी खाता है, वो गरीब बच्चों को 25 पैसे वाली टॉफी भी नसीब नहीं होती। बोलो हाँ। तो ये बताओ कि जन्म से बच्चे ने कौन सा पाप या पुण्य किया कि एक गरीब और एक अमीर हो गया? बताओ। उस बच्चे ने अभी कोई पाप पुण्य नहीं किया, लेकिन जो पिछला था वो पिछले से स्टार्ट हो गया ना। हम जहां खत्म कर, आज की हमारी यात्रा जहां पूरी होगी, अगला जन्म अनिरुद्धाचार्य का वहीं से होगा। मैं सेवा करते करते मरूंगा, मैं भगवत चिंतन करते करते मरूंगा, तो अगले जन्म में किसी भक्त के घर ही पैदा होकर भक्ति में लगूंगा। ये बिल्कुल निश्चित है, मेरा पतन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने इस जन्म में अच्छे काम किए और अगले जन्म में फिर मेरा जीरो से स्टार्ट होगा। नहीं, जहां से आज पूरा हुआ है मेरा, अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट होगा। यदि मैं इस जन्म में सर्वस्व अर्पण करना आ गया, सीख गया समर्पण, तो मैं अगले जन्म से भी मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाऊंगा इसी जन्म में। मैं चाहूं तो मोक्ष का अधिकारी बन जाऊं, मैं चाहूं तो नरक चला जाऊं, मैं चाहूं तो स्वर्ग चला जाऊं। मेरे हाथ में है कि मैं अपनी सदगति करूंगा या दुर्गति करूंगा। आपके हाथ में है कि आपकी सदगति होगी कि दुर्गति होगी। आपके हाथ में है कि आप नरक जाओगे कि आप स्वर्ग जाओगे। जैसे आज कोई चोर है, इस जन्म में चोरी कर रहा है, चोरी करते करते ही मर गया, तो वो अगले जन्म में क्या बनेगा? संस्कार उसके पड़े रहेंगे ना चोरी के। इस जन्म में वो गलत काम कर रहा है, तो अगले जन्म में भी वो वही ना करेगा।
क्योंकि संस्कार पीछा नहीं छोड़ते ना। इसलिए कहता हूं कि चोर भी यदि आज अपना कल्याण चाहे तो अपने चोरी के संस्कार छोड़ के भक्ति के संस्कार का बीज हृदय में बोले। ये मौका है बीज बोने का, अंकुरित करने का। आज अपने हृदय में भक्ति का बीज बोलोगे तो आपकी फसल तैयार होनी स्टार्ट हो जाएगी, कभी ना कभी मिलेंगे जरूर। इसलिए कोई कहे कि जी मैं नहीं मानता, आप मत मानो। कौन मना रहा है आपको? आपके ना मानने से क्या होगा? इस देश में बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, कहते जी हम ईश्वर को नहीं मानते। तो ना मानने से क्या होगा? तुम्हारे ना मानने से होगा क्या? तुम अमर हो जाओगे क्या? कि तुम्हारे घर कोई कभी मरेगा नहीं? भाई ये संसार है, भक्ति करो या मत करो मरना पड़ेगा। भक्ति करो या मत करो सुख दुख से गुजरना पड़ेगा। भक्ति केवल इसलिए की जाती है कि हम ये 84 के बंधन से मुक्त होकर भगवान की शरण में चलें, सदा के लिए मुक्ति मिले। ये बार बार का जन्म मरना, जन्म लेना, मृत्यु जन्म मृत्यु, इस चक्कर से आपको नहीं लगता कि आप बड़े कई बार जन्म लिए फिर मर गए, जन्म लिए? ये जन्म मृत्यु का चक्र बड़ा दुखदाई है। चलो ये बताओ, आप जब मां के पेट से बाहर आए तो आपको सुख मिला कि दुख मिला? बोलो बोलो। छोटा बच्चा सुखी होता है कि दुखी? जोर से जोर से जोर से। दुखी। पूछो कैसे? बेचारा मलमूत्र में पड़ा है तो पड़ा ही है। छोटा बच्चा छिछी करके वहीं पड़ा है, वो अपने को साफ भी नहीं कर सकता। सुसु कर रहा है तो सुसु उसके मुंह पे जा रही है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। मच्छर बैठा है तो बैठा है, काट रहा है, वो उड़ा नहीं सकता। बोलो हाँ। अब बताओ सुखी है कि दुखी है? हैं? यही नरक है। ये नरक से जो व्यक्ति नरक को देखना चाहता है, ये तो चलो बच्चा है, उसे कुछ भी 4 साल तक 3 साल तक बच्चे को कुछ भी नहीं पता। अब बताओ, उसे कुछ पता ही नहीं, पागलों की तरह है। ये सुखी जीवन है? वो रो रहा है पर उसे ये नहीं पता कि मैं रो क्यों रहा हूं। बोलो हाँ। बच्चा रोता है ना, उसे ये नहीं पता वो रो क्यों रहा है। उसे कोई दर्द हो रहा है, बता नहीं सकता। अब बताओ ये सुखी है? आप नहीं जानते, बाल्यकाल में बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। माँ के पेट में 9 महीने तक बड़ा कष्ट पाता है। माँ के गर्भ से बाहर आते समय बड़ा कष्ट होता है। जन्म और मृत्यु बड़ा दुखदाई है। पर तुम्हें अब भूल गया क्या है ना, एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया तो वहां पर शेर पीछे पड़ गया। शेर पीछे पड़ा तो दौड़ा, दौड़ते दौड़ते आगे चला तो खाई थी, आगे गिरे तो खाई है, खड़ा रहेगा तो शेर खा जाएगा। तभी वहां बट वृक्ष की लताएं लटक रही थी, जटाएं, बट नहीं होता, तो उस पे लटक गया। जब लटका तो पता चला काला सांप उसकी तरफ आ रहा है। लटका रहेगा तो सांप डस लेगा, जटाएं छोड़ देगा तो गिर के मर जाएगा, बाहर निकलेगा तो शेर खड़ा है खा जाएगा। तभी क्या हुआ, उसके मुंह पर शहद टपकने लगी। ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था, शहद का एक एक बूंद उसके मुंह पे टपक रही है, वो चाट रहा है, बड़ा मजा। वो बोला वाह क्या मजा है, क्या सुंदर शहद है। शहद की मिठास में ऐसे खो गया कि भूल गया कि 3 तरफ से मौत खड़ी है। ऐसी हाल आपका है। आपको पत्नी का थोड़ा प्यार मिल गया, बच्चों का थोड़ा प्यार मिल गया, संसार में थोड़ा दौलत शोहरत पद प्रतिष्ठा मिल गई,
ऐसी शहद मिली पद प्रतिष्ठा की, भोग विलास का ऐसा सुख मिला कि आप भूल गए कि हर तरफ से तुम्हारी मृत्यु खड़ी है, चारों तरफ से भूल गए तुम। और भूल करके आप ऐसे ऐसे गलत काम करते हो जैसे आपको ऐसा पता ही नहीं कि आपको मरना है। अच्छा, आपको पता है कि आपको एक दिन मरना भी पड़ेगा? किस किस को पता है? मैया, मरना पड़ेगा ना, तो फिर काहे झूठ बोलती हो, काहे छल कपट करती हो? मेरी माँ, ये जो तुम कर रही हो ये तुम्हारे संग ही तो जाएगा, भोगना पड़ता। इसलिए कहते हैं दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। पाप वो करते हैं जो भूल जाते हैं कि मुझे मरना है। एक साधु थे, एक आदमी आया, बोला बाबा जी ये बताओ, आपका मन क्या उस स्त्री में नहीं जाता? आप साधु हो, आपने विवाह नहीं किया, बताओ क्या आपका मन भटकता नहीं होगा? बाबा जी, क्या आपके मन में नहीं भाव बनता होगा कि मेरी भी पत्नी होती, मैं भी गृहस्थ होता? साधु ने कहा भैया तू प्रश्न तो ठीक पूछा है, पर मैं तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं कि तू आज से 5 दिन बाद मर जाएगा। चल सुन, अब मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। अब जैसे ही बाबा जी ने कहा कि तू 5 दिन बाद मर जाएगा, वो आदमी भागा वहां से। साधु जी बोले अरे सुन, तूने प्रश्न पूछा, उत्तर तो ले ले। अरे बोले अब उत्तर नहीं चाहिए। भागा, घर गया, उदास। पत्नी ने बोला क्या हुआ? बोले 5 दिन बाद मरना है। अब भैया उसकी पत्नी बढ़िया भोजन बना के दिया, उसे स्वाद नहीं मिला। क्यों स्वाद नहीं मिला? क्योंकि उसे पता चल गया कि मुझे 5 दिन बाद, 1 दिन चला गया, 4 दिन बचे। अब पत्नी उसके पास जाए, पत्नी उसे छुए तो वो पत्नी को दूर भगा दे, उसे पत्नी अच्छी ही ना लगे। अब ना खाना पीना अच्छा लगे, ना रुपया पैसा अच्छा लगे, बस पड़ा। गुरुजी ने तो बोला था 5 दिन बाद, वो तो दूसरे तीसरे दिन तैयार हो गया। हालत ऐसी कर ली निपटने जैसी। 5वां दिन था, आज तो वो थर थर कांप रहा था। अब तो गया मैं, अब तो गया। तब तक गुरुजी आ गए। क्या हुआ? गुरुजी आज मैं मरने वाला हूं। गुरुजी बोले नहीं मरेगा तू। अरे गुरुजी आपने ही तो बोला था कि आज मेरे को 5 दिन बाद मरना था, और आप कभी झूठ नहीं बोलते। गुरुजी ने कहा मैं झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन तेरे प्रश्न का उत्तर भी तो देना था ना। ये झूठ नहीं था, ये तेरे प्रश्न का उत्तर था। ये कैसा उत्तर है? गुरुजी ने कहा ये बता, जब मैंने तुझे कहा कि तुझे मरना है, तेरी मौत सिर पर खड़ी, तो बता उसके बाद तुझे पत्नी अच्छी लगी, परिवार अच्छा लगा, पैसा अच्छा लगा? कुछ भी अच्छा नहीं लगा ना। ऐसे ही बेटा हम साधु लोग ये मानते हैं कि हमें मरना है, इसलिए हमें संसार अच्छा नहीं लगता, हमें भगवान अच्छे लगते हैं। ये तेरे सवाल का उत्तर था। जो व्यक्ति ये जान ले कि मुझे मरना है, वो क्यों उलझेगा प्रपंच में? आप लोग तो उलझते हो, डोकरियां बूढ़ी बूढ़ी मैया ऐसे उलझती है जैसे कभी मरेगी ही नहीं। हाँ या ना? काहे इतना उलझना है? भगवान का चिंतन करो, भगवान को याद करो। प्राचीन बरही का उपाख्यान सुनाया है ध्रुव जी, भगवान परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने और नारद जी ने प्राचीन बरही को उपाख्यान सुनाया।
कि व्यक्ति देखो प्रपंच में उलझता है। जैसे भरत जी ने मृग में मन लगाया और मृग बन के आना पड़ा। अंत में जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। इसलिए कहता हूं मैया कि आप लोग अपने चित्त में केवल भगवान को रखो, ना पत्नी को, ना परिवार को, ना पैसे को, सबको निकाल फेंको। मन से केवल चित्त में भगवान को रखो। मेरे तो गिरधर गोपाल, पैसे कमाओ, पैसे व्यवस्थित रखो, जिम्मेदारी पूरी करो, पर उस पैसे में उलझना नहीं। परिवार में रहो, परिवार में उलझना नहीं। क्यों मैया, बात सही है कि गलत है? इसलिए जिंदगी सिस्टमैटिक जियोगे ना तो आज जिंदगी लोगों ने अव्यवस्थित कर ली, इसलिए परेशान है। जिंदगी यदि धर्म के अकॉर्डिंग जीते तो कोई परेशान ही नहीं होता। जिंदगी में क्या हो, जीवन में क्या हो? धर्म हो। जीवन संतुष्टि से भरा हो तो कोई परेशानी नहीं है। जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो तो कोई तंग नहीं है। लेकिन जब आपकी श्रद्धा ही नहीं, विश्वास ही नहीं, संतुष्टि ही नहीं और धर्म ही नहीं, तब व्यक्ति फिर गलत रास्ते पर चल पड़ता और गलत करके फिर पाप करता है और पाप का दंड भोगता है। फिर चिल्लाता है कि हम बड़े परेशान हैं। भाई तुम परेशान क्यों हो? तुमने पाप किए क्यों? क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो व्यक्ति जैसा करता है भोगना पड़ता है। फिर बचा कौन कि तुम बचोगे? भरत जी जैसे ज्ञानियों का मन मृग में लगा तो क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। इसके बाद भरत जी मनुष्य जन्म लिए, फिर तीसरा जन्म जब मृग का जन्म हुआ, तीसरा मनुष्य का जन्म, तब राजा रहुगण को उपदेश किया और दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया। नरक कितने तरह के होते हैं? 28। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है ईश्वर ने वैसा नरक बना रखा है। जैसी करनी वैसी भरनी। नरक क्या है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसलिए कहता हूं नरक जाने से बचना है तो अच्छे कर्म करो। बुरे कर्म का फल बुरा होता है। हाँ या ना? अब नरक से बचना। अच्छा चलो हमने बहुत, चलो मैया एक बात सुनो, माना कि हमने बहुत पाप किए हैं। आप में से कितने लोगों ने पाप किए हैं? हाथ उठाओ जरा। कौन सा पाप किया आप लोगों ने? क्या सास को मारी हो? भाई आपने कौन से पाप किए हैं? आप लोगों ने कौन से पाप किए भाई? आपने झूठ बोला है भाई, आपने झूठ बोले हैं। अच्छा, आपने भैया कौन सा पाप किया? धोखा दिया किसी को, दिल दुखाया है। किसका? बहू का, फिर पड़ोसन का। सासें भी नरक जाएंगी, बहुओं का दिल दुखाएंगी तो। और बहुएं भी नरक जाएंगी, सासों का दिल दुखाएंगी। दिल दुखाना भी पाप है। क्यों मैया? दिल दुखाना भी पाप है। देखो पाप हम सबने किए हैं। कोई ऐसा नहीं इस धरती पर जो निष्पाप हो। चलते हैं हम लोग तो चींटियां मर जाती हैं। बोलो हाँ। शरीर में बहुत सारे
हमारे बैक्टीरिया होते हैं जुएं। पहले की नानी दादी का एक ही काम था, छोरी को बिठाए और जुआ लेके पट टट। छोरा छोरियों के जुएं मारना, दे चट 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 चट। हाँ? बैठे ठाड़े क्या करें, करना है कुछ काम, छोरी के जुएं निकालो, मिलता यहां आराम। हाँ। पहले मेरे सर में भी बहुत जुएं थे। बचपन में कंघी करो तो 3-4 नीचे नाचने लगते थे। आप लोग तो ऐसे बता रहे जैसे आपके थे ही नहीं, ऐसे हंस रहे हैं। क्या मैया आपके जुए नहीं थे बचपन में? हाँ, ऐसे हंस रही है मैया लो जैसे इनके थे ही नहीं। हाँ। मेरे हाथ के लगाए गए पेड़ पौधे अधिक फलदायी होते थे, पता है? मेरी माँ मेरे हाथ से लौकी लगवाया करती थी, करेला लगवाया करती थी। गांव के लोग ना बारिश के टाइम पे साग भाजी लगा लिया करते थे अपने छोटी सी जगह में, तो 2-4 महीने खाने की व्यवस्था हो जाती थी साग भाजी। मेरे हाथ की लगाई लौकी ज़्यादा फलती थी। गांव में कहते हैं जिसके जुएं ज़्यादा फलते हैं ना सिर में, उसके हाथ के पेड़ पौधे भी बड़े फलते हैं।